नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ नवीन सर है। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम समाप्त हो गया और 22 तारीख को एग्जाम समाप्त हुआ। कट ऑफ पर चर्चा करेंगे एक एक करके, वह चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो या 11 12th हो। सभी विद्यार्थी का यही उम्मीद था कि नवीन सर कट ऑफ जारी करेंगे। थोड़ा सा विलंब हुआ चूंकि सर्वे कराना पड़ा, बहुत सारा समस्या था। इस कट ऑफ को जारी करने के लेकर नवीन सर हैं, सर से चर्चा करेंगे कितना कट ऑफ जा सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसके बाद आंसर की आएगा तो फिर अलग से चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आंसर की नहीं आया है विद्यार्थी का। अभी तक किसी विद्यार्थी का 5 गलत है, किसी का 10 गलत है। कहीं ना कहीं संस्थान से मिलाएं लेकिन गलत तो जरूर है। सर अभी जो कट ऑफ आप जारी कर रहे हैं, कितना विद्यार्थी का इसमें समावेशन किया है? सबसे पहले तो बता दो कि सबका अलग अलग कट ऑफ होगा। अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये 1 to 5 का कट ऑफ है। हालांकि देखा जाए तो कट ऑफ बहुत बातों पर निर्भर करती है और कट ऑफ किसी भी टीचर को अगर कट ऑफ बनाते हैं तो अपने आप में बहुत टफ चीज़ है। बहुत सारे आंकड़ों का, डेटा का ध्यान रखना होता है, तब जाकर के कट ऑफ के आप नज़दीक पहुंचते हैं। कोई भी डेटा अगर आपका मिसमैच करता है तो हो सकता है कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा आपका फर्क पड़ जाए। और कट ऑफ से हो सकता है कि बहुत स्टूडेंट जो इस दायरे में आएंगे उनको थोड़ा संतुष्टि होगी और स्वाभाविक है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इससे तकलीफ होगी। कारण तकलीफ का यही होता है कि जैसे अगर 1 to 5 की ही बात करें, 28,076 लगभग वैकेंसियां हैं और इसके रिस्पेक्ट में कई गुना छात्र हैं, तो स्वाभाविक है कि जितनी वैकेंसी है फाइनल सिलेक्शन उतने का ही होना है। बाकी तो दौड़ से बाहर ही होंगे, कई गुना इससे छात्र बाहर ही होंगे, इसलिए तकलीफ स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। और इसको बताने से पहले हम आपसे एक बात का डिस्कशन करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा इशू है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और इसमें एक और इशू को जोड़ दीजिए कि वेरिफिकेशन प्रोसेस। अगर ये दो चीज को इंप्रूव कर दिया जाए तो हमको लगता है कि कट ऑफ में मिनिमम 2 से 3 मार्क्स का फर्क जरूर पड़ेगा। 3 मार्क्स का फर्क? 3 मार्क्स का फर्क पड़ेगा, उससे किसी भी सूरत में कम फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी जो नंबर ऑफ वैकेंसी 87,000 प्लस आप ओवरऑल देख रहे हैं, कम से कम 20 से 25,000 सीट इस प्रोसेस के ना होने के वजह से अगली वैकेंसी में जाकर के ऐड हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये सरकार के आंकड़ों का खेल बहुत छात्रों पर भारी पड़ रहा है। और वेरिफिकेशन की बात हम इसलिए बोले कि वेरिफिकेशन का जो अभी प्रोसेस है बिल्कुल भी ये संतोषजनक नहीं है। वेरिफिकेशन शुरू से ही स्ट्रिक्टली होना चाहिए, ना कि पहले एक बार ज्वाइन कराने के बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस जो अपनाते हैं वो आप इंप्लीमेंट करते हैं। इससे आप समझिए कि 10,000 प्लस बच्चे बाद में जो सीट वैकेंट होता है उसके कारण से प्रभावित होते हैं। इसे लेकर हम तमाम शिक्षक बंधु और इसके अलावा तमाम छात्रों से हम आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता पूर्वक हाईलाइट करके हम लोग का सामूहिक जिम्मेवारी बनता है कि आयोग तक, शिक्षा विभाग तक या सरकार तक अपनी बातों को मजबूती से हम पहुंचाएं और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लागू करवाएं। क्योंकि एक ही कैंडिडेट, आप देखिए 1 to 5 की ही अगर हम बात करें तो 1 to 5, 6 to 8 जो डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं दोनों जगह कॉमन है। तो स्वाभाविक रूप से जो 6 to 8 में हो जाएगा 1 to 5 ज्वाइन नहीं करेंगे, एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, तो हजारों सीटें इससे खाली रह जाएगी। 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th 1 लाख के लगभग छात्र कॉमन है तीनों जगह। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे छात्र हैं कि तीनों जगह रिजल्ट होगा, नहीं तो 2 जगह रिजल्ट होगा। ज्वाइन एक जगह करेंगे, बाकी सीटें खाली रह जाएगी। तो खैर ये सेकेंडरी मुद्दा है। अब पहले जो कट ऑफ से संबंधित मुद्दे हैं तो हम चाहते हैं कि इस पर हम डिस्कशन करें। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये वैकेंसी है ओवरऑल। ये मेल कैंडिडेट का अलग वैकेंसी है। अब यूआर मेल है, फिर ईडब्ल्यूएस मेल है, फिर उसके बाद बीसी मेल, ईबीसी मेल, एससी मेल, एसटी मेल। इसके अलावा ये फीमेल कैटेगरी का, जैसा आप जानते हैं 1 to 5, 6 to 8 में महिलाओं को 50% का स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। इस लेकर के उनके रिजल्ट होने की संभावनाएं भी उसी रिस्पेक्ट में मेल कैंडिडेट के बनस्पत बढ़ती है। और अगर बिहार में मेल और फीमेल का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 60% मेल और 40% फीमेल कैंडिडेट है, जबकि 50% सीट पर फीमेल कैंडिडेट को जाना है 40% संख्या को रहते हुए। इसलिए ज्यादा कंफर्ट वो फील करेंगे और सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा सुरक्षित है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो जहां पर दिक्कत है वो यूआर कैटेगरी मेल में, यूआर कैटेगरी मेल, इसको अच्छे से समझना है। यूआर कैटेगरी मेल का जो कट ऑफ होगा बाकी रिजर्व कैटेगरी में बहुत बड़ा अंतर होगा। क्योंकि यूआर कैटेगरी मेल में जितने अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट की अगर संख्या की आकलन अगर आप करेंगे और जो स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे उनसे आप बात कीजिए, मोर देन 60%
संख्या है अदर स्टेट के कैंडिडेट का। ईयर बाय ईयर अदर स्टेट के कैंडिडेट की संख्या 60% है ये। ज्यादा 70% भी हो सकता है। ईयर बाय ईयर टीआरई 1 से टीआरई 2 में संख्या बढ़ा, टीआरई 2 से टीआरई 3 में संख्या बढ़ा। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ते गई नंबर ऑफ वैकेंसी को देख करके बिहार में, वैसे वैसे संख्या बल मजबूत होता चला गया। इसके अलावा यूआर कैटेगरी मेल में अदर स्टेट वाले तो आएंगे, बिहार के यूआर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट रहेंगे। इसके अलावा क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, आप समझते हैं कि छात्रों को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एनसीएल देना होता है। जो छात्र एनसीएल नहीं लगाते हैं वो क्रीमी लेयर यानी यूआर कैटेगरी मेल में वहां पर जाकर के अपना दावा मजबूत करेंगे, और फीमेल यूआर फीमेल में दावा मजबूत करेगी। तो फिर यहां पर आपका कंपटीशन बढ़ गया। इसके अलावा जो रिजर्व्ड कैटेगरी के टॉपर स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे वो भी यूआर कैटेगरी में घुसेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यूआर कैटेगरी पर प्रेशर कितना ज्यादा रहा। इसलिए करके यूआर कैटेगरी और अदर कैटेगरी में बड़ा अंतर होगा। अब इस बार यूआर कैटेगरी का मात्र 25% ही सीट है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा क्या कि अब देखिए डेटा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 28,076 है। टोटल नंबर ऑफ सामान्य 1 to 5 में जो कैंडिडेट सामान्य वैकेंसी है 21,771 है। आप उर्दू को घटा दीजिए, इसमें 21,771 है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट 1.6 लाख अप्रोक्स था। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट अपीयर हुए लगभग उस दिन 74% स्टूडेंट की उपस्थिति रही, तो उस हिसाब से लगभग 1,20,000 बनता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल जो फिगर बीपीएससी के द्वारा दिया गया 1.16 लाख यानी 1,16,000 छात्र शामिल हुए हैं एग्जाम में। उर्दू कैंडिडेट लगभग 12,000 रहा है, यहाँ गलती से लाख लिखा गया है, वो 12,000 मात्र 12,000 अप्रोक्स रहा है, जिसमें 7,000 का सिलेक्शन करना है। 6100 समथिंग है, लगभग 2 पर 1। उर्दू वाले को इस बार बहुत फायदा होना है, तो उर्दू के माइनस कर दीजिए यहाँ पे 12,000। तो एक्चुअल रिमेनिंग जो कैंडिडेट बचते हैं वो 1.16 लाख में 12,000 घटा दीजिए तो 1,04,000 स्टूडेंट बचते हैं। और अब 1,04,000 में अदर स्टेट के स्टूडेंट लगभग कितने हैं, तो मोर देन 60%। तो अगर उसको हम 64,000 डेटा मानते हैं तो एक्चुअल कैंडिडेट जो बिहार वाले हुए 1,04,000 में 64,000 आप घटा दीजिए तो लगभग 40,000 ही कैंडिडेट 1 to 5 में बिहार के बचे। मात्र 40,000 बिहार के, अकॉर्डिंग टू डाटा आप देख सकते हैं, डेटा एकदम एक्चुअल है। और ये स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट भी इस डेटा को आपको बताएंगे। तो आप देखिए कि कितना अचानक इसका डाउन हो गया। मतलब 20,000 स्टूडेंट बिहार से अधिक बाहर के हैं, यानी 7,000 बाहर ही हैं। निश्चित रूप से 40,000 विद्यार्थी बिहार के। और जो आपका यूआर कैटेगरी के फाइटर या कंपटीटर हैं वो अब ये देखना है कि यूआर कैटेगरी में कौन बच्चे फाइट करेंगे। तो 60% अदर स्टेट वाले बच्चे, बिहार यूआर कैटेगरी के बच्चे, बेस्ट परफॉर्मर अलग अलग कैटेगरी के, उसके बाद क्रीमी लेयर कैंडिडेट। देखिए कितना ज्यादा लोड बढ़ा हुआ है। हाँ, इसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, जो डेटा हम दिखाए थे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजर्वेशन, अब यहाँ पर एक बात और आई है। एक ओल्ड रिजर्वेशन हुआ, दूसरा न्यू रिजर्वेशन हुआ। ओल्ड रिजर्वेशन में 50% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस का यानी 60%, और न्यू रिजर्वेशन में 65% प्लस 10% यानी 75% में। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आएगा। तो स्वाभाविक रूप से अभी जो हम कट ऑफ बनाए हैं ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी पर यानी 60% पर, अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट कर ली सुप्रीम कोर्ट, तब जाकर के ये डेटा आपका मिसमैच हो जाएगा और बढ़ जाएगा, और आपका रिजर्व कैटेगरी का डाउन होगा कट ऑफ, और यूआर कैटेगरी का बढ़ेगा। इस बात को समझना है। अब आते हैं मूल चीज पर। अब ये जो हम डेटा आपको दिखाए हैं कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत 40% सीट ये आपका यूआर का है यानी 8707 सीट, ईडब्ल्यूएस का 10% यानी 21,700 में से। उसके बाद BC2 या जिसको BC बोलते हैं 12% रिजर्वेशन होता है यानी 2612 सीट है। BC1 उसको MBC यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास भी बोलते हैं, EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास भी बोलते हैं, उसका 18% रिजर्वेशन है, 3918 है। SC का 3483 वैकेंसी है, 16% रिजर्वेशन का। ST का 1% रिजर्वेशन है, 217 सीट है। और यहीं पर आप देख लीजिए ये डेटा जब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी 18 से 25 हो जाएगा, यहाँ पर फर्क पड़ेगा और बाकी जगह भी फर्क पड़ेगा।
अब आगे हम बढ़ते हैं तो बाकी जो की पॉइंट है जिसके बारे में हम चर्चा इसका कर दिए हैं, ये सब प्रभावित आपको कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि TRE 1 के टाइम में NIOS वाले मैक्सिमम बच्चे थे, बाद में चल करके DLED वाले रह गए, NIOS वाले निकल गए। तो उस समय पता चला कि नहीं, NIOS वाले ही ज्यादा संख्या में थे, DLED वाले कम थे, जो अभी आपको दिख रहे हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि पिछली बार TRE 2 के बनिस्पत इस बार लेवल ज्यादा है। 1 to 5 की बात हम कर रहे हैं, लेवल ज्यादा बढ़ा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर कहा जाए ईयर बाय ईयर घटते चला गया, ये डाउन होगा। इस बार आपका पिछली वैकेंसी की बनिस्पत थोड़ा घटा है। कंपटीशन पिछली वैकेंसी के बनिस्पत TRE 2 के बनिस्पत बढ़ा है वैकेंसी, उस बार तो बहुत कम था, इस बार 28,000 21,000 समथिंग है। कंपटीशन लेवल 5.5 गुना ओवरऑल है। लेकिन जब कैटेगरी बाय कैटेगरी आएंगे तो यूआर का कंपटीशन लेवल सबसे ज्यादा है, बाकी अदर का कंपटीशन लेवल कम हुआ है। बिहार स्टूडेंट का कंपटीशन लेवल घटा है, अदर स्टेट का कंपटीशन लेवल बढ़ा, यूआर का बढ़ गया। ये है TRE 1 का कट ऑफ, ये है TRE 2 का कट ऑफ, इससे हमको मतलब नहीं है। अब आगे आते हैं कि रिजल्ट को प्रभावित करने वाले ओवरऑल कारण कौन कौन से रहे। तो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी या ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, एग्जाम एकदम फेयर रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज TRE 3 में पहले के बनिस्पत TRE 1 के बनिस्पत देख लें घटा है। अदर स्टेट का कैंडिडेट बढ़ा है, बिहार का कैंडिडेट घटा है। लैंग्वेज प्रभावित करता है, अगर कोई बच्चे लैंग्वेज में फेल कर गए उनका प्रभावित होता है। टेक्निकल फॉल्ट अगर कोई बच्चे कर रहे हैं रंगने वगैरह में, तो उसके कारण भी आपका छोटा मोटा प्रभावित होता है। अटेंडेंस 94% मैक्सिमम रहा था यहाँ पर 1 to 5 में। उसके बाद 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का इशू आपको बता ही दिए। अब आइए फाइनल कट ऑफ पर। आप देख रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ यूआर कैटेगरी का 80 प्लस माइनस पुरुष का सबसे ज्यादा, और कितना भारी अंतर हो गया देख लीजिए। दूसरे कैटेगरी में यूआर फीमेल में 70 प्लस माइनस 2, EWS मेल में 67 प्लस माइनस 2, EWS फीमेल में 60 प्लस माइनस 2, बहुत बड़ा अंतर है। BC2 या BC में 70 प्लस माइनस 2, BC2 के फीमेल में 62 प्लस माइनस 2, BC1 MBC EBC में 65 प्लस माइनस 2, और इसके फीमेल में 55 प्लस माइनस 2, SC का मेल में 54 प्लस माइनस 2, और SC फीमेल में 44 प्लस माइनस 2 मात्र, और ST मेल में 53 प्लस माइनस 2, और ST फीमेल में 40 प्लस माइनस 2 मात्र। इतना कम कट ऑफ सर, जो अगर जनरल को छोड़ दें तो बाकी का कट ऑफ बहुत डाउन हो रहा है। निश्चित रूप से डाउन होने के सारे कारण हम आपसे डिस्कस कर दिए हैं। बाकी अब छात्र कितने संतुष्ट हैं वो ओवरऑल इस पर अपनी टिप्पणी देंगे, और हम तो चाहेंगे कि इससे भी डाउन हो जाए, जिससे और बच्चों का उत्थान या उद्धार हो पाए। एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए बच्चे। नहीं, बच्चे तो देख लेंगे। जैसे यूआर कैटेगरी मेल का 80 प्लस माइनस 2 दिए हैं, यानी 78 से लेके 82 हो गया। फिर यूआर फीमेल का 70 प्लस माइनस 2 68 से लेके 72 हो गया। EWS का 67 प्लस माइनस 2 यानी 65 से लेके 69 हो गया। EWS का 60 प्लस माइनस 2, BC2 का 70 प्लस माइनस 2, BC फीमेल का 62 प्लस माइनस 2, BC1 का 65 प्लस माइनस 2, और BC1 फीमेल का 55 प्लस माइनस 2, SC का 54 प्लस माइनस 2, ST का 44 प्लस माइनस 2, और ST मेल का 53 प्लस माइनस 2, ST फीमेल का 40 प्लस माइनस। देख सकते हैं ये 1 to 5 का कट ऑफ है। इसके बाद आपसे बता दें 6 to 8 अगर इसी में जारी करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको समस्या होगा। 9 10 का इसी में जारी किया जाएगा तो लंबा हो जाएगा। 11 12 सब पर चर्चा करेंगे, एक एक वीडियो अलग अलग करके। आप अपना जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आप इस कट ऑफ से कितना संतुष्ट हैं, यानी अभी तक जो कट ऑफ जारी किया गया उससे साफ इतर ये कट ऑफ है। बहुत सारे सर्वे के बाद बहुत सारे कंडीशन बताए सर कि यहाँ ये समस्या के कारण कट ऑफ कम हो सकता है, ये समस्या के कारण कट ऑफ ज्यादा हो सकता है। सबसे अधिक कट ऑफ को यदि प्रभावित कोई कर रहा है तो बहुत सारा कारक है, जिसमें यूआर का कैटेगरी का कट ऑफ बहुत अधिक हो रहा है, और उसके बाद लगभग 10 15 20 तक का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा अन्य कैटेगरी में। आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।